नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। आ गई वो खबर जिसके पूरे बिहार को इंतजार था। सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। यह अब ऑफिशियल हो गया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। इस बारे में आगे आपको बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, अभी ऑफिशियल हो गया कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब कोई कयास नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, अब यह आधिकारिक तौर पर हो गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सम्राट चौधरी। इसको याद कर लीजिए। कोई कहीं पूछ सकता है, नीतीश कुमार मत कर दीजिएगा गलती से। बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम सम्राट चौधरी है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। इसमें तमाम नेता पहुंचे और जो ऑब्जर्वर भेजे गए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार की राजधानी पटना, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वो भी आए। वो अपने साथ लिफाफा भी लाए। लिफाफे में पर्ची भी थी और उस पर्ची पर किसका नाम लिखा हुआ था? डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधायक दल का नेता चुन लिया। अब नेता चुने जाने का क्या मतलब है? नेता चुने जाने का मतलब यह है कि अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी। उसमें सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सम्राट चौधरी जो उनको समर्थन दे रहे जो विधायक हैं, उनका समर्थन का पत्र लेकर 202 से संख्या अब तो एक कम हो गई, नितिन नवीन तो इस्तीफा दे दिए, 201 हो गई संख्या। तो 201 विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर राज्यपाल से मिलने जाएंगे। राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात करके 201 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और इसके बाद राज्यपाल सैयद अता हसनैन उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। कल यानी कि 15 अप्रैल को लोक भवन यानी कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा 11 बजे के आसपास। उसमें सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। राज्यपाल सैयद अता हसनैन उनको शपथ दिलाएंगे। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कोटे से दूसरे जो मंत्री हैं, जदयू कोटे से दूसरे मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम से जितने मंत्री हैं सभी शपथ लेंगे जिनका नाम तय हो। राजभवन कॉल करके, फोन करके उन मंत्रियों को जगह समय बताएगा जिनका नाम राजभवन को दिया जाएगा कि इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलानी है। निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की ओर से डेप्यूटी सीएम बनाए जाने के लिए मनाया जा रहा है कि आप मान जाइए, वो नहीं मान रहा है। इसीलिए जदयू विधायक दल की जो मीटिंग आज होने वाली थी 2 बजे से, वो मीटिंग नहीं हो पाई है, वो कैंसिल हो गई है, टल गई है। निशांत कुमार कह रहे हैं कि मैं न विधानसभा का सदस्य हूं न विधान परिषद का सदस्य हूं, तो मुझे नेता नहीं चुना जाना चाहिए। मैं जब एमएलए या एमएलसी बन जाऊंगा तब आप नेता चुनिए, फिर आप जो जिम्मेवारी देंगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं चुना जाए, किसी और को चुना जाए। अब जदयू विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा? अभी जदयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार है। अब श्रवण कुमार हो सकते हैं, विजय चौधरी हो सकते हैं विधान परिषद में, या फिर विजेंद्र यादव भी हो सकते हैं जदयू विधायक दल के नेता, बहुत सीनियर है। या भी हो सकता है कि कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आए, क्योंकि अभी उपनेता जदयू विधायक दल के उपनेता श्रवण कुमार है। हो सकता है उनको चुन लिया जाए, हो सकता है विजेंद्र यादव को चुन लिया जाए, हो सकता है कि विजय चौधरी को चुन लिया जाए। बिहार विधान परिषद में भी जदयू को नेता चुनना होगा अपना, वहां संजय गांधी को चुना जा सकता है, नीरज कुमार को चुना जा सकता है, दूसरे नेताओं को चुना जा सकता है, दूसरे जो एमएलसी हैं जदयू के उनको चुना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जदयू में दूसरा अध्याय, निशांत कुमार अध्याय शुरू होना है। लेकिन निशांत कुमार एक मंजे हुए राजनेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वे यह मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वे हड़बड़ी में हैं सत्ता पाने के लिए, डेप्यूटी सीएम बनने के लिए, पार्टी का सुप्रीमो बनने के लिए। लेकिन सम्राट चौधरी
कि मुख्यमंत्री बन जाने से निशांत कुमार को बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे तो सुपर सीएम की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे। सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ काम किया है। पहले सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल में थे। बहुत पहले समता पार्टी जब नीतीश कुमार चलाते थे तब उनके पिता, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के सांसद हुआ करते थे। बाद में शकुनी चौधरी शामिल हो गए राष्ट्रीय जनता दल में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। फिर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में ही राजनीति का खरा सीखा और उसके बाद वे जनता दल यूनाइटेड में आए। जनता दल यूनाइटेड के बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आए। अब वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं कहिए, अब शपथ ही बाकी है। विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए। तो सीएम इन वेटिंग सम्राट चौधरी हैं, कल शपथ लेंगे और राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना होनहार है कि हमारी पार्टी से पढ़े लिखे जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहां भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। राष्ट्रीय जनता दल में तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। वहां तो लालू परिवार के लिए ही सारी बड़ी जो बड़े पद, बड़ी सीट होती है वो रखने का आरोप लगाया जाता है। सम्राट चौधरी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, इसके बावजूद कि वे दूसरी पार्टी से आए हैं, उस पार्टी से जिसका मुखर विरोध करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सत्ता में आए, लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से आए, तो इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे यह भी पता चलता है कि सम्राट चौधरी की काबिलियत पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया है। तो सबसे बड़ी बात, पिछले एक सप्ताह से पहले अटकलबाजी फिर कयास लगाए जा रहे थे, 24 घंटे की जो सस्पेंस था वो द एंड हो गया। अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे यह स्पष्ट हो गया। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।